नमस्कार मेरे समाज के लोगों। मैं दिनेश पासी सोमारू पासी के वंशज बोल रहा हूँ। मैं कुछ बातों को लेकर आप लोगों के पास उपस्थित हुआ हूँ। जो दौलतिया देवी पासी को 1991 में मृत्यु हो गया था। सोमारू पासी की मृत्यु 1981 में हो गया था। उसी दौलतिया देवी पासी को आज का डेट में दौलतिया कुंवर बनाया जा रहा है। दौलतिया कुंवर बनाया जा रहा है जो उनकी वंशज रहते हुए भी आज तक सरकार द्वारा चाहे किसी अधिकारी द्वारा कोई तरह से सूचना नहीं दिया गया है। जो मेरे पास कुछ सबूत के तौर में तो अपने पूर्वजों का लिखा हुआ पाया गया, जिसमें 1947 में देश आज़ाद हुआ। उससे पहले के 7 ईस्वी से लेकर 1944 तक जमीन को बिक्री दिखाया जा रहा है। मैं कुछ कागज वीडियो के माध्यम से पेश करूंगा आप लोगों के बीच, इसको स्क्रीन करके देख लेना। इसी बात को लेकर मैं खुलासा के लिए आपको पहली बार ये बात को मैं बोल रहा हूं। जो 7 ईस्वी से लेकर 1944 ईस्वी तक दिखाया जा रहा है कागजों पर। जो एसटी दलितों, पासियों और आदिवासियों को प्रॉपर्टी अपनी नाम पर केवल नाम बदल के बेगर रजिस्ट्री के कराया जा रहा है। आज भी एक मैं परिमार्जन कराया जिसे साइड सरकार को साइड तक बंद करना पड़ा, जिससे मैं पता चल गया उसी दिन मुझे। तो सरकार द्वारा पूरी तरह से बात को छिपाया जा रहा है। पुनः अपनी राज को, अपनी कुछ लोगों को राज ले आने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। जो इस बात को आप लोगों को, मेरे भाइयों और बंधुओं, एसटी ओबीसी दलित लोग का भरपूर मुझे सपोर्ट देना होगा। इस लड़ाई को मैं आगे आप लोगों को समर्थन से लड़ सकूं। पूरी जोर से इस सब लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तभी हम लोगों को हक मिलेगा। अपनी हक के लिए खुल के सामने आना पड़ेगा। ये मेरे पास बहुत सा सबूत पहले के पड़ा मिला हुआ है। कुछ कागज भी ऐसा है जिस पर लिखा गया है, तो जिस समय अंग्रेज का शासन दिखाया जा रहा है उस समय का ये स्टाम्प अंग्रेज का शासन का नहीं है। आप लोग भी देख सकते हैं पेपर को। उस पेपर पर पूरी प्रॉपर्टी लिखा गया है। इस तरह से हमारे वंशज पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे, उस बात को दबाने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। अपनी राज ले आ सके, अपने पूर्वज को राज घोषित कर सके, राजा महाराजा बना सके। हम लोग को केवल पिछली जाति में रखकर अपनी हम लोग से जूता धोवाएंगे, चप्पल धोवाएंगे, घर का नौकर बनाएंगे। इसीलिए इस काम के लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, इसी काम के लिए। वो उसे नहीं तो जो मैं सुने थे पूर्वजों के नाम से, तो मुगल शासन में यहाँ के नागरिकों को मारा जाता था, पीटा जाता था काम करवाने के लिए, ऐसे करने के लिए। वो शासन फिर से ये लोग दोहरा रहे हैं। पूरी तरह से हमारे देश से अंग्रेज लोग भागा नहीं है। अभी तक मेरे देश में अंग्रेजों लोग हावी हैं। अभी नहीं चेतिएगा तो आने वाला समय में ये लोग का पूरा हुकूमत आ जाएगा। इसलिए आपसे बार अपील कर रहा हूँ, मेरे साथ में जुड़िए। मैं देश का सामने सच्चाई लाऊंगा। ये दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा। सभी सरकार जो भी बना है, कांग्रेस से लेकर आज तक, सबको कटघरा में नहीं खड़ा किया। तो मैं अपनी पूर्वजों को औलाद नहीं, ये आप लोग के सामने बोल के कह रहा हूँ।
बस मेरे साथ सपोर्ट करना है आप लोग का। ये दूध का दूध पानी का पानी करने का काम मैं करूँगा। आप लोग जाति ब्यादर में नत बटिए, आप लोग धर्म में नत बटिए। आप एक सुर में एक आवाज़ में आइए, मेरे साथ में जुड़िए, आप लोग का न्याय मिलेगा। हमारे साथ जुड़िए, आवाज़ उठाइए, जगह जगह से आवाज़ उठाइए, हर देश से उठाइए, हर प्रदेश से आवाज़ उठाइए। आप अपने हक के लिए हमारे साथ जुड़िए। आपका भरपूर साथ दीजिए हमको। इस बात को खुलासा करने के लिए सभी सरकारों को कटघरा में मैं खड़ा करूंगा। उन लोगों का जवाब देना पड़ेगा कि इस चीज को कैसे किया गया। जब देश आजाद नहीं हुआ तो देश आजाद होने से पहले रजिस्ट्री 7 ईस्वी में कैसे कराएगा, जो 7 ईस्वी से 19 ईस्वी में कैसे कराएगा। ये पुनः हमको दिमाग से सोच रहे हैं तो ये पुनः जो इतिहास के लोग बताते हैं तो मंदिर इस जमाने में था, मस्जिद इस जमाने में था, इसी चीज को ये लोग अब दोहरियाने के लिए, सच्चाई देश के दिखाने के लिए ये लोग सब लिख रहे हैं, इतिहास को लिख रहे हैं। बाबा साहब ने भी यहाँ के मूल निवासियों को दिए हैं संविधान में जगह। उस संविधान में जिस एथी दिए हैं उसका राष्ट्रपति द्वारा खारिज कराया गया है। क्यों खारिज कराया गया? मेरे पास उसका सबूत है। 1146 35 385 ये बाबा साहब के दिया हुआ संविधान में है। इसी को मिलाकर संविधान लिखा गया है मूल। इसको राष्ट्रपति द्वारा खारिज करा के यहाँ कुछ लोगों को बसने के लिए जगह जमीन का हक दिया गया और वो दिया गया। उसी कुछ लोगों के देने के बाद हम लोग का पूरा प्रॉपर्टी पूरी देश से लिया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। इस चीज को लिए आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा, पूरी जोर से साथ मुझे देना पड़ेगा। मैं कागज आप लोग के सामने लाऊंगा, आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा। जिस दिन आप लोग मुझे साथ दीजिए, कुछ ऐसा न सोचिए तो मैं इतने बड़ा राजा सम्राट का था औलाद हूँ तो मेरे पास सब कुछ है। मैं आप लोग से भी गरीब हूँ, मगर सबूत है मेरे पास, लड़ सकता हूँ। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, भरपूर सपोर्ट दीजिए। बस इतने बात के कह नमस्कार करता हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं मिलूंगा।